इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के फार्मेसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी मीडियम से फार्मेसी का जो तरीका है उसको हम बताने जा रहे हैं और हम इसका प्रैक्टिकल रूप से भी जो है आपको फार्मेसी करके आज ही वीडियो बना करके और दिखाएंगे, वो अगले एपिसोड में देखिएगा। लेकिन अभी जानिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अगर फार्मेसी आपको सीखना है, करना है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और भगा भगा के मत देखिएगा। आपको जो है देखना होगा, प्रॉपर वे में एक एक पॉइंट्स को समझना होगा और तब जा कर के आप फार्मेसी सीख पाइएगा, क्योंकि आपसे 4 साल का समय नहीं लिया जा रहा है। आपको मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर फार्मेसी पर विशेष हम वीडियो जो बनाए हैं इसको देख लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में जो अर्क निकाली जाती है, तो अर्क निकालने की आपके पास में तो व्यवस्था नहीं है। आप प्रैक्टिशनर हैं या स्टूडेंट हैं, आप कहाँ ढूंढते फिरिएगा। प्रयास करिए कि आप फार्मेसी वाले से जो है दवा खरीदिए। अगर फिर भी आपको फार्मेसी करने का शौक चढ़ा हुआ है तो आप कंपाउंड मेडिसिन को लीजिए। कंपाउंड मेडिसिन अगर लेते हैं तो उस कंपाउंड मेडिसिन में कहिएगा कि हमको MT चाहिए, MT मदर टिंचर का कंपाउंड चाहिए। अगर मदर टिंचर का कंपाउंड नहीं मिलता है तो 114 मेडिसिन का क्यू लीजिए। कितना लीजिएगा? 114 मेडिसिन का किट। उस 114 मेडिसिन का क्यू जब आप ले लेंगे, उसमें से आपको, अगर आप कहते हैं कि भाई हमको मैंने जर्मन स्टाइल में बनाना है, कुछ स्टाइल नहीं होता है जर्मन का। आपको जब हर्बल प्रोडक्ट की डाइल्यूशन प्रक्रिया में जानी है तो 1 to 12 माने 12 तक, 1 to 12 याद रखिएगा, 1 से लेके 12 तक वो एस्पाइजेरिक सिस्टम में ही मेडिसिन की फार्मेसी होगी। क्या होगा? 1 to 12 माने 1 से 12 तक किसमें फार्मेसी करेंगे? एस्पाइजेरिक सिस्टम। क्यू से बनाएंगे 114 मेडिसिन के क्यू से बनाएंगे। किससे? 114। नहीं तो कंपाउंड है तो कंपाउंड को भी हम ले करके 1 से 12 तक बना लेंगे। बनाने का प्रक्रिया आसान है। आपको एस्पाइजेरिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ? 1:9 माने 1 बूंद, अगर 1 ड्रॉप अगर मेडिसिन है तो 9 ड्रॉप डिस्टिल वाटर मिलाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर्बल प्रोडक्ट्स है, इसकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है तो आपको 7 बूंद डिस्टिल वाटर, 2 बूंद रेक्टिफाइड स्पिरिट और 1 बूंद मेडिसिन डालनी है। क्या डालना है? फिर से आपको 7 बूंद डिस्टिल वाटर, 2 बूंद RS रेक्टिफाइड स्पिरिट और 1 बूंद मेडिसिन लेनी है। ये आपका अनुपात है। इस अनुपात में आपको क्या करना है? मेडिसिन को डालनी है और 1 ड्राम, जो शीशे का, ही नहीं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगेगा, शीशे का जो आता है ड्राम, होम्योपैथिक मेडिसिन या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें इसको डालनी है। 1 ड्राम बराबर मानक, 1 ड्राम बराबर मानक क्या होता है? 1 ml में 20 बूंद, 1 ml में 20 बूंद तक जो है औषधि तरल पदार्थ होता है। तो अगर 5 ml का ड्राम लेंगे तो कितना हो जाएगा? अब डिपेंड करता है कि कोई ड्रॉपिंग माने ड्रॉप, कोई बूंद बड़ा और कोई बूंद छोटा। ये भी फार्मेसी में समझना है कि हमारा जो ड्रॉपिंग सिस्टम है, जो ड्रॉप है, तो अगर स्पिरिट हम दे रहे हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट दे रहे हैं, तो उसका साइज क्या है, और वाटर दे रहे हैं उसका साइज क्या, और मेडिसिन दे रहे हैं उसका साइज क्या, इसमें भी डिफर नहीं होना चाहिए। तो आप जो ड्रॉपिंग सिस्टम लीजिएगा, प्रयास करिएगा फार्मेसी करते वक्त, तो वो मेडिसिन का ड्रॉपर वाला जो आता है कसा हुआ है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा, आपका सारा फार्मेसी का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आप एक ड्रॉपर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, उस ड्रॉपर का चूंकि एक साइज है, उस साइज को लेकर के, और जो मैंने बताया 1 से लेकर के 7 बूंद तक डिस्टिल वाटर और 2 बूंद जो है रेक्टिफाइड स्पिरिट और उसमें मेडिसिन डाल के और उसको स्टॉक करना है।
वो स्टॉक करने का जो तरीका है पूरा मारना है जोर से, ठीक है, और 50 बार उसको स्टॉक कर दीजिएगा। जब 50 बार स्टॉक करिएगा तो 1x स्पाइजेरिक सिस्टम तैयार होगा। उसको आप डाइल्यूशन लोग कहते हैं कि D1, D2, D3, D4, नहीं, स्पाइजेरिक सिस्टम डाइल्यूशन हो। तो 1 से लेकर 12 तक आपको क्या करना है, स्पाइजेरिक सिस्टम डाइल्यूशन में ही मेडिसिन को बनाना है। अब उसमें से 1 बूंद लेकर के, और जैसे मैंने बताया कि 7 बूंद डिस्टिल वाटर, 1 बूंद मेडिसिन और 2 बूंद रेक्टिफाइड एस्प्रिन लेकर के फिर स्टॉक करेंगे तो डाइल्यूशन 2 हो गया। और इसी तरीके से डाइल्यूशन 3 बनाएंगे, डाइल्यूशन 4 बनाएंगे, मतलब जो दवा बनाएंगे उसमें से लेते जाएंगे अगला डाइल्यूशन के लिए। और जो मैंने मेडिसिन में डालने के लिए वाटर, डिस्टिल वाटर की बात जो मैंने किया, रेक्टिफाइड एस्पिरिट की बात किया और मेडिसिन की बात किया, सेम प्रक्रिया 12 तक चलेगी। इस 12 के बाद में अगर आप मेडिसिन को और हाई लेके जाना चाहते हैं तो इसके सिद्धांत के मुताबिक अब आपको आना है देसी सीमेल स्केल पर। किस पर आना है, देसी सीमेल स्केल, देसी सीमेल स्केल पर आना है। और तब आपको करना है 47 + 1, कितना, 47 पर 1। अब इसमें से 1 बूंद लेकर के 47 बूंद क्या करना है, डिस्टिल वाटर लेना है। तो क्या है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है जो प्रक्रिया है 7 × 7 = 49 हुआ, कितना हुआ, और आपको लेना है 48, कितना लेना है, 48। तो ध्यान रखिएगा कि आप डिस्टिल वाटर की जो संख्या है, तो डिस्टिल वाटर की संख्या मतलब थोड़ा सा भी इसमें इधर उधर नहीं करना है। डिस्टिल वाटर की संख्या 15 बूंद होगी, कितना बूंद होगा, 15। और आपको नहीं, डिस्टिल वाटर की संख्या नहीं, सॉरी, RS की संख्या 15 बूंद होगी, कितना होगा, 15 बूंद RS की संख्या, 15 बूंद। RS की संख्या जब 15 बूंद हो गया और उसके बाद में 1 बूंद आपको 12x मेडिसिन लेना है, जो भी मेडिसिन फार्मेसी कर रहा है, 1 बूंद 12x, कितना हो गया, 16 बूंद हो गया। अब उसके बाद बचा खुचा आपको कितना लेना है, 48 बूंद में 16 बूंद आपका कंप्लीट हो गया। तो 16 दूनी 32 और 16 आप, हाँ, तो आप लोगों को क्या करना है कि 48 बूंद में बाद बाकी 16 दूनी 32 बूंद क्या ले लेना है, क्या लेना है, 32 बूंद डिस्टिल वाटर लेनी है और उसको सक्शन करना है कितना बार, 50 बार। अब ये आपका डाइल्यूशन तैयार हुआ। और डाइल्यूशन नंबर 13 क्या है, डाइल्यूशन नंबर 13 है, यही है डाइल्यूशन नंबर 13। अब इसको 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, इन्हीं में से लेकर के, मतलब जो नीचे वाला जो 13 लिए, 13 से 14 बनाएंगे, 14 से 15 बनाएंगे, 15 से 16 बनाएंगे। ऐसे करते करते डाइल्यूशन नंबर 30 तक जाएगा। 30 के बाद 31, 2 अगर 200 बनाना है, 500 बनाना है, 1000 बनाना है, तो इसी तरीके से डाइल्यूशन बनेगा। यही सेक्शन की प्रक्रिया है और कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई कंफ्यूजन का मामला नहीं है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको जर्मन रेमेडीज का सारा सिस्टम एक ही है। आपको समझना है कि हम कैसे मेडिसिन जो है बनाएं और किस तरीके से जो है फार्मेसी अच्छा करें, एक्चुअल ख्याल रखें, बराबर दें, ताकि पेशेंट को फायदा करे, तो आपकी फार्मेसी काउंटर चलेगी, आपका प्रैक्टिस मजबूत होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो संभव नहीं है। आगे हम दूसरे क्लास में आपको बताएंगे LM और 1M, LM और 1M, LM क्या है और 1M क्या है, इस पर अगले दिन हम बताएंगे। तब तक इसको कंप्लीट समझिए और फार्मेसी करिए। खुश रहिए, लोगों को स्वस्थ रखिए। जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।